मैं करमचंद गवर्नमेंट प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूड़ी। हमारे इस एरिया में इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट की जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उनके कार्यान्वयन के लिए हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई, खासकर जो आईटी के हमारे स्टूडेंट हैं, उनको भी सफ़र करना पड़ता है। मतलब कई बार तो ध्यान में ये आया है कि जैसे ही इंटरनेट सिग्नल की कमी के कारण जो है हमारी मीटिंग जो है ये भी सुचारू रूप से नहीं हो पाती। तो मेरी ये सरकार से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस एरिया में, खासकर ये चूड़ी वाला क्षेत्र है, इसमें थोड़ा 2 किलोमीटर आगे लिदकोट के पास तो टावर लगा है, परंतु उसका जो सिग्नल है वो यहाँ तक पहुंच नहीं है। हमारा जो एरिया है ये थोड़ा सा डाउन में आता है। तो ये हमारी सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि इस एरिया में अगर एक मिनी टावर की व्यवस्था कर दी जाए तो हमारे बच्चों की पढ़ाई और जो हमारी ऑफिस की साइड में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सोल्यूशन जो है हो सकता है। इलेक्शन ड्यूटी जैसे लगती है आपकी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इलेक्शन ड्यूटी का एक बार तो इंटरनेट सिग्नल की वजह से एसडीएम महोदय ने इलेक्शन के टाइम में मीटिंग रखी थी, उसका व्हाट्सएप मैसेज जो था उसी दिन हमें डिलीवर किया गया था। इंटरनेट सिग्नल की कमी के कारण वो समय पर हमें डिलीवर नहीं हो पाया। मीटिंग 11 बजे से 2 बजे तक थी। तो जब मैं अपने रेजिडेंस में 4 बजे के करीब पहुंचा, उसमें सिग्नल जो था वो मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, व्हाट्सएप मैसेज आया, और उस टाइम तक वो मीटिंग भी खत्म हो चुकी थी। तो कई बार ऐसे होता है कि मैसेज इतने देरी से डिलीवर होते हैं कि फिर हमें उसका जवाब देना भी मुश्किल होता है। मतलब अथॉरिटी भी नहीं कई बार तो ये मानती कि ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं वहां जहां जो मैसेज हैं वो 2 घंटे या 4 घंटे के बाद डिलीवर होते हैं। तो कई बार इस टाइप की दिक्कतें आती हैं। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि इस एरिया में कम से कम जो मिनी टावर स्कूल के सराउंडिंग में कहीं पे लगा दें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। और हमारी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन चलती हैं, ऑनलाइन गवर्नमेंट का मैक्सिमम जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन आज की डेट में है। तो जो काम 10 मिनट में होने वाला हो उसके लिए भी 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो इसमें फिर ऑफिस की साइड से भी बाधा आती है, काम के लिए बाधा आती है। तो इंटरनेट का अगर सुचारू रूप से इंटरनेट की व्यवस्था यहाँ पे हो तो हम जो है अपनी प्रोफेशनसी से सारे काम जो है वो कर सकते हैं। और सर, आपके पास आईटी का टीचर है यहाँ पे? हाँ, आईटी के टीचर जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, परंतु आईटी टीचर तो अवेलेबल हैं, परंतु हमारी जो क्लासेस हैं ये 9th से लेके +2 तक यहाँ पे आईटी का जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। परंतु आज के जमाने में अगर इंटरनेट की फैसिलिटी अगर इंस्टीट्यूशन लेवल पे अवेलेबल नहीं है तो पढ़ाई में भी हमारे काफी बाधा इसकी वजह से आती है। तो ये जो बच्चे यहाँ पर आते हैं आईटी वाले, तो उसके बारे में आप क्या प्रभाव है ना आपके पास? अभी फिलहाल तो हम कई बार तो जैसे आईटी की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, तो कई बार तो ये अपना लैपटॉप यूज करके जो है ऐसे एक क्षेत्र में बैठ जाते हैं जहाँ थोड़ी सिग्नल की अवेलेबिलिटी होती है। तो बच्चों से रिलेटेड जो मैटर होता है, सब्जेक्ट ये सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक इनको लगते हैं कि बच्चों को कराना बहुत जरूरी है, वो डाउनलोड करके फिर पेन ड्राइव के थ्रू जो है वो फिर डिस्प्ले कराते हैं, मतलब एलसीडी के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर। मतलब उसमें क्या है कि ये सारी जो प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं तो अदरवाइज कई तो आजकल जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं या प्रोग्रामिंग है, तो आजकल तो जैसे W3 स्कूल है उसमें प्रोग्रामिंग के लिए बड़े अच्छे कंसेप्ट दिए गए हैं कि एक साइड एग्जांपल दिया है, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसका रिजल्ट साथ साथ आ जाता है। परंतु यहाँ पे इस टाइप की व्यवस्था न होने की वजह से जो आईटी की जो पढ़ाई है हमारी काफी बाधित हो रही है।